धौलछीना के पास कलोन में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक बाल बाल बचा। धौलछीना क्षेत्र के निकट कलोन गांव के पास शनिवार देर रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक हल्द्वानी से बेड़ीनाग की ओर जा रहा था। दुर्घटना में ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों को हादसे की जानकारी रविवार सुबह मिली, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक चालक को केवल हल्की चोट आई है और वह सुरक्षित बताया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना देर रात हुई। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरेला पर्व की तैयारियों का जिलाधिकारी ने लिया जायजा, व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के दिए निर्देश। राज्य स्तरीय हरेला पर्व एवं बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने गरुड़ाबाज में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंच, बैठक व्यवस्था, पौधारोपण स्थल, विभागीय स्टॉल, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, चिकित्सा और पार्किंग सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं तथा कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से किया जाए। रविवार दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आमजन की सहभागिता के साथ मुख्यमंत्री का प्रस्तावित आगमन भी है। ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नियमित स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। नंदा देवी मेले की तैयारियां तेज, मूर्ति निर्माण के लिए चुने गए केले के वृक्ष। सांस्कृतिक नगरी में सितंबर में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को नंदा देवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने लक्ष्मेश्वर स्थित खुटकुनी भैरव मंदिर के समीप केले के उन वृक्षों का चयन किया, जिनसे परंपरा के अनुसार मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाएगा। दोपहर करीब 3 बजे समिति पदाधिकारियों ने बताया कि 17 सितंबर की शाम वृक्षों की विधिवत निमंत्रण दिया जाएगा, जबकि 18 सितंबर को शोभा यात्रा के साथ उन्हें मंदिर परिसर लाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक परंपरा में केले के वृक्षों से प्रतिमा निर्माण का विशेष धार्मिक महत्व है। समिति ने बताया कि पूजा अर्चना, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां चरणबद्ध ढंग से चल रही हैं। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी की स्मृति में बना स्मृति वन। एक पौधा एक श्रद्धांजलि अभियान के तहत मटेला में हुआ पौधारोपण। ग्राम सभा मटेला में रविवार को उत्तराखंड क्रांति दल और ग्राम सभा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी की स्मृति में एक पौधा एक श्रद्धांजलि, एक वृक्ष एक अमर स्मृति अभियान के तहत स्मृति वन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद के माता पिता एवं परिजनों द्वारा पौधारोपण कर किया गया। ग्राम प्रधान कविता बिष्ट, गोपाल सिंह बिष्ट, पंकज बिष्ट, राहुल बिष्ट तथा नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पौधे लगाए। शहीद के माता पिता ने इस सम्मान के लिए ग्राम सभा का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में यूकेडी के जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रघुवर सिंह भाकुनी, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दीपा जोशी, केंद्रीय मंत्री त्रिलोक सिंह लटवाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विजडम एकेडमी की मेगा क्विज प्रतियोगिता संपन्न, विजेताओं का हुआ सम्मान। विजडम एकेडमी द्वारा आयोजित मेगा क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन रविवार को अल्मोड़ा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट मुख्य अतिथि रहे, जबकि पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लेकर सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता का प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में संस्कार भाकुनी प्रथम, आदित्य द्वितीय और दीपांशु तृतीय रहे। सीनियर वर्ग में हर्षित गुर्रानी ने प्रथम, कार्तिक बगड़वाल ने द्वितीय तथा आंचल कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। दोपहर करीब 3 बजे आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, ज्ञान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जन्मदिन पर किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने रविवार को सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा तथा उनकी सुपुत्री के जन्मदिवस पर निर्वाणा पार्क में पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई पौधे रोपे गए और पार्क परिसर की सफाई कर
पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। दोपहर करीब 3 बजे करण महारा ने कहा कि जन्मदिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति दायित्व निभाने का अवसर भी है। उन्होंने प्रत्येक शुभ अवसर पर पौधा लगाने और उसकी देखभाल का आह्वान किया। अभियान के बाद वह श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए, श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद वितरण किया तथा प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्मोड़ा में हुई सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक, कोसी में सिल्ट का स्थायी समाधान की मांग। सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति की अल्मोड़ा में बैठक हुई। बैठक में नगर समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सदस्यों ने कोसी बैराज में बार बार सिल्ट की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई। रविवार शाम करीब 4 बजे वक्ताओं ने कहा कि कोसी में बारिश के कारण सिल्ट आने से पेयजल आपूर्ति समय समय पर बाधित हो जाती है, जिससे नगरवासियों को पेयजल को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं वक्ताओं ने नगर की माल रोड के अलावा धारानौला और अन्य स्थानों पर भी ई रिक्शा चलाने, राहगीरों के लिए जगह जगह पर बैठने के लिए बेंच बनाने समेत अन्य मांग उठाई। विवेकानंदपुरी वार्ड के आसपास चहलकदमी करते सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार, लोगों में बड़ी दहशत। अल्मोड़ा शहर और आसपास के इलाकों में गुलदार की आवाजाही से लोगों में डर का माहौल है। बीते कुछ दिनों से शहर के विभिन्न वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने से सूचना से रात में घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अल्मोड़ा के विवेकानंदपुरी वार्ड के आसपास रिहायशी इलाकों में गुलदार घूमता दिखाई दे रहा है। गुलदार के खौफ से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। प्रभावित गुलदार के भय से अंधेरा होते ही घरों पर दुबकने को मजबूर हैं। उन्होंने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही गुलदार रिहायशी इलाकों, स्कूलों और सड़कों के आसपास मंडराता दिखाई दे रहा है। जिले की 9 ग्रामीण सड़कों में ठप रहा यातायात, प्रशासन जेसीबी के माध्यम से सड़कें खोलने के कार्य में जुटा। जिले में मानसूनी बारिश से दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। मलबा और बोल्डर आने से रविवार को भी क्वारब बाईपास समेत 9 ग्रामीण सड़कों में यातायात प्रभावित रहा। सड़कें बंद होने से कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि बारिश थमने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं प्रशासन जेसीबी मशीन के माध्यम से लगातार सड़कें खोलने का काम कर रहा है। क्वारब बाईपास में मलबा आने से यातायात ठप हो गया। यातायात प्रभावित होने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाकर यातायात सुचारू कराया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शाम करीब 5 बजे आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चौखुटिया में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का समापन, 710 मरीजों को मिला लाभ। सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य शिविर रविवार को संपन्न हो गया। अवकाश के दिन भी बड़ी संख्या में दूरदराज के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। अंतिम दिन 146 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जबकि 48 एक्सरे और 53 रक्त जांचें की गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमजद खान ने शिविर को ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि उसका उद्देश्य लोगों को उनके निकट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। शाम करीब 5 बजे तक चले शिविर के दौरान ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक अतुल सक्सेना ने बताया कि 3 दिनों में कुल 710 मरीजों का पंजीकरण हुआ। शिविर में हड्डी, स्त्री, शिशु एवं ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवाएं प्रदान की।